नमस्कार, जी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। आप देख रहे हैं महाकुंभ पर सबसे बड़ी कवरेज, जिसमें हम महाकुंभ के रंग भी दिखाते हैं और महाकुंभ के रहस्य भी। आज हम जिस एक्सक्लूसिव स्टोरी की बात करने जा रहे हैं वो स्टोरी है तैरते हुए शीश महल की। लेकिन उससे पहले देखिए महाकुंभ में मिस्टर इंडिया की एंट्री की खबर। जी हाँ, नाम सुनकर आप भले ही चौंक गए हों, लेकिन जब आप हमारी ये रिपोर्ट देखेंगे तब आपको मालूम चलेगा किस तरह महाकुंभ पर बुरी नजर रखने वालों की मिस्टर इंडिया ने हालत टाइट कर दी है। आतंकी अब बच नहीं पाएंगे अगर वो महाकुंभ पर बुरी नजर गड़ाएं। जिहादी भी मारे जाएंगे अगर आतंकी आकाओं के झांसे में आएं। और हश्र नक्सलियों का भी बुरा होगा जैसा उन्होंने कभी सोचा न होगा। लेकिन क्यों और कैसे? महाकुंभ की महातैयारियों के बीच आज एक ऐसी खबर पता चली है जिसे सुनकर महाकुंभ के खिलाफ साजिश रचने वालों के सीने पर सांप लौट सकता है। क्योंकि महाकुंभ में मोर्चा संभाल चुकी एनएसजी ने अब अपनी सबसे घातक टीम सुपर 30 को मैदान में उतार दिया। दावा है कि सुपर 30 में एनएसजी के वो कमांडो शामिल हैं जो वैसे तो बेहद साधारण दिखाई देते हैं, मगर इनका साधारण सा दिखने वाला एक एक कमांडो 10-10 आतंकियों पर भारी पड़ सकता है। अब ये कमांडो कैसे महाकुंभ के करोड़ों लोगों को सुरक्षा देने का काम करेंगे ये भी आपको बताएंगे, मगर पहले जरा इनके काम करने का तरीका समझ लीजिए। और तरीका ये है कि ये कमांडो टेंट के पीछे हो सकते हैं, घाट पर हो सकते हैं, महिला के वेश में हो सकते हैं, नागा साधुओं के वेश में हो सकते हैं और ये नाव चलाने वाले नाविक भी हो सकते हैं। सीधी और स्पष्ट भाषा में कहें तो इन्हें पहचान पाना किसी के लिए भी नामुमकिन होता है। ये लोगों के बीच में भी होते हैं, भले ही लोग इन्हें न पहचान पाएं। मगर इनकी ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि महज हाव भाव देखकर ये किसी भी संदिग्ध को पहचान सकते हैं। एनएसजी में इन्हें स्पॉटर्स के नाम से जाना जाता है, जिनका मुख्य काम स्नाइपर्स के लिए ऐसा माहौल और जानकारी जुटाना होता है जो कम से कम वक्त में किसी भी आतंकी साजिश को नाकाम कर सकते हैं। बताते हैं कि अपना पूरा ऑपरेशन बेहद सीक्रेट तरीके से अंजाम देते हैं। जानकारी के मुताबिक इन स्पॉटर्स की 30 टीमों को महाकुंभ क्षेत्र में तैनात किया गया, जिनमें से 18 टीमें मौके पर पहुंचकर अपना कामकाज शुरू कर चुकी हैं। पुलिस के स्पॉटर इसी मेले में तैनात किए गए हैं। इनके बीच में कोई संदिग्ध हो या बड़ा खूंखार अपराधी हो, देश का हो या इंटरनेशनल का हो, ऐसी एक खुफिया टीम महाकुंभ में पुलिस ने अपनी उतार दी है। इनको कहा जाता है कि ये पुलिस के स्पॉटर हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्यों से सबसे अनुभवी स्पॉटर्स को बुलाया गया है, जिन्हें आतंकी और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने का अच्छा खासा अनुभव है। खबर है कि इन सभी स्पॉटर्स की छोटी छोटी टीमें बनाई गई हैं, जिनका एक कमांडर होगा। स्पॉटर्स की पूरी जवाबदेही सिर्फ एक कमांडर को होती है। जो भी हमारे इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम्स हैं उसका ये पार्ट है कि गोपनीय तरीके से हम सूचना एकत्र करते हैं और जो भी एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिलता है उसमें हम कार्रवाई करते हैं। इसमें हेल्प करने के लिए हमारे पास बहुत तरह की एजेंसीज हैं, प्रदेश की हैं, देश की हैं। कुल मिलाकर महाकुंभ में बुलाए गए इन स्पॉटर्स पर बड़ी जिम्मेदारी है और जिस तरह की तैयारी है, पक्की बात है कि इस बार भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड 100% रहने वाला है और बिना किसी परेशानी के महाकुंभ सफल होने वाला है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, महाकुंभ क्षेत्र, प्रयागराज। महाकुंभ 2019 में 25 लाख विदेशी नागरिक शामिल हुए थे, लेकिन महाकुंभ 2025 के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें शामिल होने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। अब सवाल उठता है, इतनी बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक और वीवीआईपी आखिरकार ठहरेंगे कहां पे? तो हम आपको बताने जा रहे हैं उस तैरते हुए शीश महल के बारे में जिसकी चर्चा पूरे महाकुंभ में हो रही है। इस शीश महल की सुविधाएं और खूबसूरती ऐसी हैं कि सबको
अपनी तरफ खींच रही है। अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय। जो भी महाकुंभ की इन तस्वीरों को देख रहा है वो एकटक यही सोच रहा है कि बस एक बार महाकुंभ के सनातनी समागम में डुबकी लगाई जाए। इसी वजह से योगी सरकार ने महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए इंतजाम किया। आम के लिए आम और खास के लिए खास सुविधाएं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा है इस तैरते शीश महल की। महाकुंभ में पहली बार हो रहा है जब त्रिवेणी यानी जिस जगह मां गंगा, जमुना और सरस्वती का मिलन होता है, महाकुंभ में श्रद्धालु ठीक उसी जगह जाकर स्नान कर सकेंगे। हालांकि ये मौका करोड़ों की भीड़ में सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिल पाएगा। अब सवाल ये कि वो खुशकिस्मत लोग कौन होंगे? इस तैरते शीश महल में आखिर क्या खास है? और सवाल ये भी कि महाकुंभ में इसे क्यों लाया गया? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है महाकुंभ पहुंचने वाले वीवीआईपी मेहमान। योगी सरकार ने वीवीआईपी मेहमानों के लिए शानदार टेंट सिटी का निर्माण करवाया, जिसमें 5 स्टार होटल्स जैसी सुविधाएं हैं। लेकिन स्नान के दौरान भी इन खास मेहमानों को खास होने का अनुभव महसूस हो, इसके लिए नदी में तैरते हुए वीआईपी हाउस बोट्स बनाए गए, जिनमें खास मेहमानों के नहाने से लेकर ठहरने तक का इंतजाम किया गया। हर हाउस बोट में 6 चेंजिंग रूम बनाए गए ताकि वीआईपी को जरा भी असुविधा ना हो। खास बात यह कि हाउस बोट पर मेहमानों के स्नान की व्यवस्था भी की गई, यानी शाही स्नान के दौरान जब भीड़ चरम पर होगी तो वीआईपी इस हाउस बोट के बीचों बीच बने स्विमिंग पूल जैसी जगह पर स्नान कर सकेंगे। गंगा के बीचों बीच ये शीश महल जैसे तैर रहे हैं। मुख्यमंत्री हो या फिर कोई केंद्रीय और मंत्री या जो भी आएंगे बड़े वीवीआईपीस, वो इन्हीं में स्नान करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बड़ी तादाद में ये यहाँ पर जब वीवीआईपीस आएंगे तो इन्हें किनारे कर दिया जाएगा और इन्हीं में उनके स्नान की पूरी प्रक्रिया रहेगी। जानकारी के मुताबिक देश के वीआईपी मेहमानों के अलावा योगी सरकार के सामने चुनौती विदेशी मेहमानों की भी है, क्योंकि साल 2019 में कुंभ में 25 लाख विदेशी श्रद्धालु शामिल हुए थे, जो कि इस बार के महाकुंभ में इनकी संख्या 1 करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि ये 144 सालों में एक बार आता है। योगी सरकार की कोशिश कि जब ये लोग सनातनी समागम में शामिल होकर अपने देश लौटें तो उत्तर प्रदेश के बारे में एक सुखद अनुभव लेकर जाएं। बताया जाता है कि महाकुंभ में इस बार ब्राजील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिनमें बड़ी तादाद महिलाओं की है, जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव करने के लिए उत्सुक है। कोशिश ये कि जब प्रयागराज पहुंचे तो इन्हें महाकुंभ के इंतजामों से किसी तरह की निराशा ना हो। हालांकि जो भी वीआईपी तैरते हुए हाउस बोट पर रुकेगा, उन्हें इसके लिए खुद पेमेंट भी करनी होगी। आपको बता दें कि तैरते शीश महल के अलावा महाकुंभ में महानुभावों को ठहरने के लिए 5 जगहों पर 250 सर्किट हाउस की व्यवस्था हुई। यूपी का पर्यटन विभाग 2310 कॉटेज की टेंट सिटी विकसित कर रहा है। इसके अलावा जिला प्रशासन प्रयागराज के 21 अतिथि गृहों में अलग से 314 कक्ष वीआईपी और वीवीआईपी के लिए रख रहा है। कुल मिलाकर महाकुंभ का आयोजन ऐसा जो यादगार बन जाए, जिसमें न भव्यता की कमी है न तीव्रता। प्रमोद शर्मा, ज़ी। महाकुंभ 2025 में हर तरफ 13 अखाड़ों की चर्चा की जा रही है। लोग नागा सन्यासियों की बात भी कर रहे हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं महिला साध्वियों की वो रहस्यमयी दुनिया, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। क्या होती है महिला सन्यासी बनने की शर्तें? ये किन कठोर नियमों का पालन करती हैं?
और क्या महिला सन्यासियां भी नागा होती हैं? इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट पर देखिए। महिला सन्यासियों का वो अखाड़ा जिसे जूने अखाड़े में कभी माई बाड़ा के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे सन्यासिनी अखाड़े का नाम दिया गया। इस अखाड़े की प्रमुख दिव्यागिरी। जिनसे हमने इस अखाड़े की साधवियों के बारे में हर वो बात पूछी जिसे पूरी दुनिया जानना चाहती है। क्या है सन्यास का विधान, किन नियमों का पालन करती हैं साध्वी, और कब अखाड़े का निर्माण हुआ। एक मंडन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ हुआ था। उस बीच जब सारा कुछ शास्त्रार्थ के बाद में माताजी ने संन्यास लिया और वो श्रृंगेरी मठ की देखभाल उनकी प्रमुख बनी। तब से संन्यास की परंपरा में महिलाओं का योगदान है। जूना अखाड़े से जुड़े सन्यासिनी अखाड़े के बारे में लोग ये भी जानना चाहते हैं कि महिला सन्यासी भी क्या नागा होती हैं। हमको मालूम चला कि महिला सन्यासी साधना में पुरुष नागाओं से कम नहीं, लेकिन गरिमा में रहती है। नागा सन्यासिनी नहीं होते हैं, अपना एक अलग नियम है, आप उसको ले सकते हैं एक इकाई के रूप में, परंतु महिला दशनामी सन्यासी अखाड़े में महिला सन्यासी नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि वो एक मर्यादा है, एक शीलता है। सन्यासी अखाड़े में महिला साध्वी किस तरह रहती हैं, इसे समझने के लिए हमने उनके शिविर में प्रवेश किया और यहाँ पर सादगी और आध्यात्म का संगम दिखाई दिया। सन्यासिनी अखाड़े में महिला साध्वियों की दिनचर्या को देखने के लिए हम उनके शिविर के अंदर आए और यहाँ पर देखिए तमाम महिला साध्वियाँ बैठी हुई हैं। हर उम्र की यहाँ पर महिला दिखाई पड़ रही हैं आपको, महिला साध्वियाँ, और काफ़ी उम्र दिखाई पड़ रही है यहाँ पर माताजी लोगों की। और कुछ देख सकते हैं आप किस तरह से खाली ज़मीन है, खाली ज़मीन के ऊपर कुछ पुआल रखे हुए हैं, कुछ कंबल बिछे हुए हैं और यहीं पर महिला साध्वियाँ जो हैं वो विराजमान रहती हैं। इतना सादा और सरल जीवन होता है, कोई बेड नहीं चाहिए। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ऊपर आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक त्रिपाल लगा हुआ है, त्रिपाल से इसे छाया गया है पूरी तरह से, और नीचे यहाँ पर माता जी लोग ज़मीन पर ही विराजमान हैं। महिला साध्वियों ने श्रृंगार छोड़ दिया, भभूत और चंदन ही उनका श्रृंगार है। चंदन तिलक तो होता ही, कोई भस्म भी रमाते हैं, भस्म ऐसे शाम के टाइम ही रमाते हैं। ऐसे कोई जो हमारे नागा संत होते हैं वो 24 घंटे रमाते हैं। ऐसे सुबह का महत्व तो चंदन है, शाम को भस्म है। सन्यासी अखाड़े में बड़ी संख्या में नेपाल से आई साध्वियां भी मौजूद हैं। इन साध्वियों के अंदर इस बात का गुस्सा कि नेपाल हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कैसे बना। इन साध्वियों ने शपथ खाई कि शस्त्र उठाकर भी नेपाल को फिर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कि हमारा हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा और हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए। इसके लिए हम लोग हर संभव शस्त्र अस्त्र हर चीज़ उठाना पड़े हम लोग उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे और अपना हिंदू राष्ट्र कायम करेंगे। हमें बताया गया कि कैसे नेपाल में जनसंख्या करके हिंदू राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बदला गया और वहाँ पर सनातन विरोधी कार्य चल रहे हैं, जिसका विरोध करते हुए वो साध्वी बन गई। हर हर महादेव, हिंदू राष्ट्र के लिए हर हर महादेव। सन्यासिनी अखाड़े की बात करें तो इनसे 3 से 4 लाख साध्वियां जुड़ी हैं, जो देश के कोने कोने के साथ विदेशों में रहती हैं और स्नान के वक्त यहाँ पहुँचती हैं। विदेशों से भी उनका आगमन है, तो विदेश आती तो हैं वो, जैसे स्नान हुआ प्रमुख उसमें 1 या 2 दिन आए। लाखों हैं जो अखाड़े से संबंधित साध्वियाँ, अलग अलग पूरे विश्व के अलग अलग प्रांतों में उनका आवास है। सांसारिक जीवन का त्याग करके ये साधना अब सनातन में ही अपना मन रमा चुकी है। उनके जीवन का उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना है और इसी कार्य में वो लगी है। शरद अवस्थी, जी मीडिया, प्रयागराज। पुराने जमाने में मशहूर था कि महाकुंभ, कुंभ या दूसरे मेलों में ठगों का पूरा गिरोह एक्टिव रहता था और ये वहां पर आने वाले लोगों को अपना शिकार बना लिया करते थे। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है और इसी के साथ साथ ठगों की मॉडस ऑपरेंडी भी बदल चुकी है। लेकिन अब किस तरह महाकुंभ में आने वालों को ये ठग शिकार बना रहे हैं और इससे निपटने के लिए योगी सरकार ने क्या तैयारी की है, देखिए खास रिपोर्ट।
वो सस्ते होटल का लालच दिखाएंगे, वो गाड़ी से ले जाने की बात बताएंगे, वो सस्ते लंच और डिनर का दावा तक कर जाएंगे। मगर जैसे ही आप उनके झांसे में आएंगे, सिर्फ 30 सेकंड के भीतर कंगाल भी हो जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन डकैती का ये बिल्कुल नया आइडिया है, जिसने इस बार आड़ ली आस्था के महापर्व महाकुंभ। क्योंकि जिस तरह करोड़ों की भीड़ महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंच रही है, साइबर क्राइम के महाठग भी इसका फायदा उठाने की फिराक में। अब ये महाठग महाकुंभ का फायदा कैसे उठा रहे हैं, इसकी बात 30 सेकंड बाद करेंगे। पहले एक वीडियो आपके लिए देख लेना जरूरी। सस्ते में मिल रहा है, और देखिए जब आप पहुंचेंगे स्टेशन तो गाड़ी आएगी लेने के लिए। सुबह जब होटल पहुंचेंगे वहाँ ब्रेकफास्ट मिलेगा, रात को डिनर मिलेगा, और ये महाकुंभ में स्नान के अलावा प्रयागराज की साइट सीइंग भी करवा रहे हैं। करीब 2 मिनट का ये वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस ने जारी किया है, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि साइबर ठगों की नजर इंटरनेट पर महाकुंभ की जानकारी खंगाल रहे लोगों पर है। जहां सनातनी करोड़ों की तादाद में पहुंच रहे हैं, वहां पर साइबर फ्रॉड और साइबर अटैक करने वाले भी किस मोड में, एक्टिव मोड में है। अब इनसे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर साइबर पुलिस यहां पर तैनात कर दी गई है। 56 टोटल महाकुंभ एरिया में थाने बनाए गए हैं, सब में साइबर हेल्प डेस्क है। महाकुंभ के नाम पर साइबर ठगी करने वाले अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। ये साइबर ठग महाकुंभ मेले में होटल, टेंट, कॉटेज बुकिंग के नाम पर ठगने की कोशिश कर रहे हैं। संगम स्नान और विशेष पूजा के नाम पर सोशल मीडिया पर लोगों को शिकार बना रहे हैं। ऐसे ही साइबर ठगी के खिलाफ अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने डिजिटल वॉरियर्स को मैदान में उतार दिया है, जिसका असर अब दिखना शुरू हो चुका है। योगी फोर्स के डिजिटल वॉरियर्स ने महाकुंभ के नाम पर चल रही 78 संदिग्ध वेबसाइट्स को ट्रैक किया। इनमें से 7 फर्जी वेबसाइट्स को बंद करवाया जा चुका है। योगी की साइबर फोर्स ने अब तक 5 फर्जी वेबसाइट्स चलाने वालों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। हम लोगों ने साइबर स्पेस की पेट्रोलिंग के लिए तकनीकी संस्थानों के साथ MOU किया है। कुछ प्राइवेट तकनीकी एक्सपर्ट भी हायर किए हैं, जो हमारे साइबर स्पेस को सिक्योर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी अपनी साइबर टीम है, वो भी राउंड द क्लॉक काम कर रही है। श्रद्धालुओं और संतों को साइबर अपराध से बचाने के लिए योगी की साइबर फोर्स 24 घंटे तैनात रहेगी। 150 लोगों की टीम सोशल मीडिया पर नजर रख रही है। महाकुंभ क्षेत्र में एक साइबर थाना भी खोला गया है। फ्रॉडलेंट लिंक्स पे जो लोगों की ठगी हो रही है, उस पर भी प्रहार किया गया है। हम लोगों ने जो डिजिटल वॉरियर का एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया था कुंभ के लिए, उसके भी काफ़ी सुखद परिणाम आ रहे हैं। हम लोगों को लगातार एजुकेट कर रहे हैं, और शैक्षणिक संस्थाओं का कि में जो बच्चे हैं उनका लाभ ले रहे हैं, और साथ ही साथ उनको हम अपने डिजिटल वॉलंटियर जो पहले से कार्य कर रहे हैं उनके साथ जोड़ रहे हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों को डिजिटल फ्रॉड से महफूज रखने के लिए योगी की फोर्स ने कमर कस ली है। लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए खुद सतर्क रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई भी फैसला लेने से पहले जानकारी पूरी तरह से जुटाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, महाकुंभ क्षेत्र। महाकुंभ 2025 की आज की बड़ी खबरों में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज़।